एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आपके साथ इतिराज और आप देख रहे हैं TV9 ट्रेंडिंग, जहां पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। इमरान की गई कुर्सी, अब शहबाज करेंगे देश की कप्तानी। आखिर जेलेंस्की की वाइफ ने सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड के लिए क्या कुछ लिखा, ये भी हम आपको बताएंगे। सोनम कपूर के दिल्ली वाले घर में हुई 2.4 करोड़ की चोरी और हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे आलिया और रणबीर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल के बारे में। पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल के बीच आखिरकार इमरान खान की कुर्सी चली गई है। पिछले एक महीने से चल रहे सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार आज इमरान की सरकार गिर गई। वहीं अब विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का नाम प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहा है। इमरान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए भरपूर कोशिश की। इमरान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पहले 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी, लेकिन नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को रद्द कर फिर से वोटिंग कराने को कहा। यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इमरान के सत्ता गंवाने के बाद भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आगे के दिनों में क्या दोनों मुल्कों के रिश्तों में कुछ सुधार हो सकता है। ऐसे में आइए जाना जाए कि पाकिस्तान के राजनीतिक संकट का भारत पर क्या असर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से 3 बार युद्ध हो चुका है। इसमें से 2 युद्धों की वजह कश्मीर रहा है। पाकिस्तान में सेना के पास संवेदनशील इलाकों की पॉलिसी बनाने का जिम्मा होता है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच 2021 में हुए सीज फायर के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनी हुई है। हालांकि सीमा पर शांति का राजनयिक वार्ता से कोई संबंध नहीं हो पाया है। दरअसल इमरान खान भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी है। इन सब का नतीजा ये है कि अभी तक दोनों मुल्कों के बीच कोई भी औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान की सेना नई सरकार पर कश्मीर में सीज फायर को बरकरार रखने के लिए दबाव बना सकती है। पाकिस्तान के ताकतवर सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में कहा था कि अगर भारत सहमत होता है तो उनका देश कश्मीर पर आगे बढ़ने को तैयार है। वहीं शहबाज शरीफ अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं। शरीफ का परिवार भारत के प्रति झुकाव रखने वाला माना जाता है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच एक तरफ से हमला और फिर दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई का अंतहीन सिलसिला लगातार जारी है। लड़ाई का पहला दिन यानी 24 फरवरी को जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दुश्मनों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान लगातार चारों तरफ से खतरे के साए में है। इसी के चलते वो एक अज्ञात स्थान पर जमीन के नीचे बने बंकर में रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूक्रेनी सेना के सबसे फुर्तीले स्नाइपर कमांडोज संभाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की 24 घंटे में केवल 2 घंटे ही सोते हैं और 3 से 4 दिन में एक बार ही अपने बंकर से बाहर निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर जेलेंस्की का पूरा परिवार उनसे दूर कहीं और दूसरे बंकर में छिपा हुआ है। जेलेंस्की अपना अधिकांश वक्त बंकर में बिताते हैं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के तांडव के बीच उनके चारों ओर 24 घंटे खतरा बरकरार है। सिर पर मंडराते खतरों के बीच हर 3 से 4 दिन में हालात का जायजा लेने के लिए वे रूसी सेना से बचते बचाते बंकर से बाहर आते हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इस बात को लेकर विश्वसनीय इनपुट है कि रूसी हमलावरों से राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी और उनके बच्चों को भी जान का खतरा है। एक तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की देश के अलग अलग हिस्सों का जायजा लेने लगातार निकल रहे हैं, वहीं यूक्रेन की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना जेलेंस्की सोशल मीडिया पर काफी मुखर हो रही हैं। सामूहिक कब्रों और यूक्रेन में तबाही के मंजर की तस्वीरें शेयर कर उन्होंने पश्चिमी देशों से इस मुद्दे पर रूस के खिलाफ कदम उठाने और इस नरसंहार को रोकने की अपील की है। ओलेना जेलेंस्की ने बताया है कि उन्हें अपने पति की सलामती की चिंता सताती है। फरवरी में हमला शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 1 दर्जन से अधिक बार उनकी हत्या का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन वे किसी तरह बचे हुए हैं। यूक्रेन की हर आम महिला की तरह
मुझे भी अपने पति को लेकर डर लगता है। हर सुबह अपने पति को फोन करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब जल्दी ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ कि मेरे पति बेहद मजबूत और सहनशील हैं, फिर भी दुआ करती हूँ कि भगवान उन्हें अपने देशवासियों के हित में लड़ाई जीतने की हिम्मत दें। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के घर जहां बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं और खुशियां आने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ससुराल में एक हादसा हो गया है। उनके दिल्ली वाले घर में चोरों ने सेंध लगा दी है और करीब 2.4 करोड़ की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए हैं। जब सोनम की दादी सास सरला आहूजा ने पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, तब खबर सामने आई। अब घर में काम करने वाले 35 नौकरों पर शक की तलवार लटक रही है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों 17 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधेंगे। अब हर दिन इनकी शादी को लेकर एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। शादी की खबरों के बाद अब इनके हनीमून को लेकर चर्चा हो रही है। खबर है कि दोनों अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। खास बात यह है कि रणबीर आलिया की लव स्टोरी भी इसी देश में शुरू हुई थी। करीबी बताते हैं कि आलिया साउथ अफ्रीका को अपना लकी डेस्टिनेशन मानती हैं। उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका में ही उनकी और रणबीर की लव स्टोरी शुरू हुई थी। दरअसल कुछ साल पहले आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान बीमार हो गई थी और उस समय वह लगातार शूट कर रही थी। बैक टू बैक शेड्यूल के बीच आलिया ने ब्रेक लिया और साउथ अफ्रीका पहुंच गईं। इस ट्रिप में रणबीर भी उनके साथ थे। इस मिनी ट्रिप में ही रणबीर ने आलिया से अपने प्यार का इजहार किया था। इसी वजह से आलिया शादी के बाद साउथ अफ्रीका में कुछ दिन बिताना चाहती हैं। और आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे कुछ और नई टॉप ट्रेंडिंग खबरों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग TV9 Trending only on TV9 Digital।